तो चैप्टर 10 देख लेते हैं राजकोषीय प्रबंधन। उसमें क्या क्या है, पहले तो आय व्यय और कहाँ कहाँ पे अपन कर रहे हैं घाटा, ठीक है, ये सब है। तो इसमें पूंजीगत प्राप्ति कहाँ से होती है, सबसे ज़्यादा लोक ऋण से अपनी होती है, पब्लिक फाइनेंस से पूंजीगत प्राप्ति। फिर राजस्व प्राप्ति में होते हैं कर और गैर कर। कर में अपन को सबसे ज़्यादा प्राप्ति होती है स्वयं के कर से, फिर केंद्र करों में हिस्सेदारी, अनुदान और फिर गैर कर। अब उसमें भी देखें अपन स्वयं के कर में कहाँ से होती है, तो SGST से, फिर सेल्स टैक्स से, फिर स्टेट एक्साइज से, फिर टैक्स ऑन व्हीकल से। फिर व्यय व्यय होते हैं दो, पूंजीगत और राजस्व। अपन राजस्व में सबसे ज्यादा व्यय कर रहे हैं सामाजिक सेवाओं पे, 39.81। फिर है जनरल सर्विसेज पे, फिर है इकोनॉमिक सर्विसेज पे। तो सगे करके ट्रिक है। फिर अपन देखें, और सामाजिक सेवाओं में भी अगर अपन देखें सबसे ज्यादा अपन व्यय कहाँ पे कर रहे हैं, तो वेतन एवं मजदूरी पे कर रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, ठीक है, और मजदूरी पे। फिर स्कीम वार अगर देखें अपन कहाँ पे सबसे ज्यादा कर रहे हैं, तो सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पे कर रहे हैं अपन 52.65%, ठीक है। फिर ऊर्जा पे, फिर ग्रामीण विकास पे, फिर परिवहन पे। तो इस पे अपन रखते हैं सूर्त से, SURT से। फिर ट्रेंड ट्रेंड देखें तो राजस्व प्राप्तियों में अपने 6.02 की वृद्धि हुई है, स्वयं के कर राजस्व में 16.76 की वृद्धि हुई है, और वाहन कर में 28.77 की वृद्धि हुई है। फिर व्यय देखें तो अपने 89.12 व्यय राजस्व प्राप्तियों से किया है, ठीक है। और ठीक है, अपनी योजनाओं पर व्यय राशि में भी वृद्धि हुई है 2.89 की। पूंजीगत व्यय है अपने कितना, 19,798 करोड़ का। फिर घाटे देखें अपने, तो राजस्व घाटा हुआ है 2023-24 में 31,491 करोड़ रुपए का, ठीक है। पर ये होना चाहिए था FRBM के अनुसार जीरो, पर वो अपना हुआ 31,491, और अनुमान कर रहे हैं अपन अगली बेर के लिए 25,758 करोड़ का, ठीक है। फिर राजकोषीय घाटा हुआ है अपने 51,029 करोड़ का, और ये GDP का है 3.76%। और अगली बार अपन अनुमान कर रहे हैं राजकोषीय घाटे को 70,009 करोड़, ठीक है, जो कि होगा GDP के 3.93, पर अपन को याद रखना है 3.76 अभी हुआ है 51,029। फिर देनदारियां कितनी है अपनी, जो टोटल आज तक को अपन को चुकाने हैं, तो वो है 5,05,574 रुपए, नहीं 5,05,574 करोड़ रुपए। और ये GDP का 37.23% है, और अपन अनुमान कर रहे हैं अगली बार अपन इसको 35.97 कर देंगे। तो प्राथमिक घाटा हुआ है अपन को 20,427 का, 20,427 का हुआ है, 20,427 करोड़ का। फिर सबसे ज्यादा अपन देनदारियों में जो अपन कहाँ से ऋण ले रहे हैं, तो आंतरिक ऋण से ले रहे हैं, फिर राज्य बीमा निधि से ले रहे हैं, फिर आरक्षित निधि से ले रहे हैं, और फिर केंद्र सरकार से ऋण ले रहे हैं। तो आंतरिक निधि, राज्य बीमा निधि, आरक्षित निधि और केंद्र सरकार से। फिर अपना एक FRBM एक्ट है, यह अधिनियम 3 मई 2005 को अधिनियमित किया गया था। और फिर इसमें अपन ने देखें, तो अपन इसमें राजस्व घाटा का लक्ष्य है जीरो, राजकोषीय का करना है 3%, और ऋण GDP अनुपात को करना है 38.2, ठीक है। ये अपन ने संशोधन किया है 2021 में, तो इसमें 38.2 रखना है अपन को, ठीक है। फिर अपन आगे चलें, तो फिर अपने 11 बाह्य सहायतित योजनाएं उनमें देखें। अभी ये एक तो शहरी क्षेत्र के विकास के लिए ADB जो चल रही है, टोंक गंगानगर झुंझुनू पाली भीलवाड़ा में जल आपूर्ति व सीवरेज के लिए, टोंक गंगानगर झुंझुनू पाली भीलवाड़ा में। फिर मध्यम नगरीय क्षेत्र परियोजना है, ये भी ADB की है। फिर मध्यम नगरीय क्षेत्र परियोजना वापस है, ये भी ADB की है। फिर है राजस्थान राज्य मार्ग निवेश परियोजना, तो ये ADB की है, और ये HAM मॉडल पे आधारित है। फिर है राज्य मार्ग निवेश परियोजना, वापस ADB की। फिर एक है अपनी राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, ये है AFD की, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है उसकी। 13 जिले हैं पूर्वी राजस्थान के, उनके वनों की रक्षा पर विकास और संरक्षण के लिए। फिर राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति व फ्लोरोसिस निवारण योजना है जीका की, ये चल रही है झुंझुनू और बाड़मेर जिलों में, ठीक है। फिर राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार जीका की है, 27 जिलों की 137 परियोजना में पुनर्वास व जीर्णोद्धार के लिए चल रही है ये। फिर रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्संरचना, तो ये है NDB की, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की है, और इसका वित्त पोषित हो रहा है किसका, 70% तो कर रहा है NDB, और 30% कर रहा है राज्य। फिर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, फिर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर को लाभ मिल रहा है इस रेगिस्तान में जल क्षेत्र, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, 70-30 राज्य। फिर बांध पुनर्वास ये चल रही है विश्व बैंक की और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक प्लस IIB 70 दे रहे हैं, और राज्य सरकार दे रही है 30। फिर है राजमार्ग विकास कार्यक्रम, बस ये है किसकी, वर्ल्ड बैंक की। और वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण, ये भी है वर्ल्ड बैंक की। फिर आगे चलें अपने, एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, KfW जर्मनी का है, 47% KfW का है।
33% केंद्रीय अनुदान है, 20% है राज्य का। ठीक है, तो ये कुछ फिर है अपनी निजी सहभागिता में देखें तो अपने विभाग है सबसे पहले संबंधित एनर्जी, फिर पीपीपी सेल है जो आयोजना विभाग के अंदर में 2007-8 में इसका गठन हुआ था, ये नोडल एजेंसी है। फिर कुछ अनुमोदन समितियां हैं, सीआईडी इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, और ये 500 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट हेतु निर्णय लेती है। फिर एम्पावर्ड कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ईसीआईडी है जो सीआईडी के कार्यों का सुचारू संचालन के लिए है। अध्यक्ष हैं इसके मुख्य सचिव। फिर एक है एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर के प्रोजेक्ट के लिए है, इसका अध्यक्ष है मुख्य सचिव। फिर स्विच चैलेंज प्रस्तावों के लिए एम्पावर्ड कमेटी है एसएलईसी, तो ये आयोजना विभाग के अधीन है, अध्यक्ष मुख्य सचिव। फिर कुछ संयुक्त उपक्रम है अपने जॉइंट वेंचर है, तो एक है पीडी कोर, ये बनी थी 1997 में और इंफ्रा प्रोजेक्ट हेतु है ये। फिर एक है रिड कोर, तो राज्य में मेगा हाईवे प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु 2004 में बनी थी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी। फिर एक है एसएल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान ESUCRL, 2014 में गठित हुई। फिर सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, तो ये 2014 में गठित हुई, बल्ला जोधपुर के लिए बना रही है। फिर अडानी रिन्यूएबल पार्क राजस्थान लिमिटेड, ये 2015 में। तो सौर ऊर्जा 2014 में, एसएल सौर ऊर्जा भी 2014 में। फिर परियोजना विकास कोष बनाया 2003 में, ये 5 वर्षों के लिए था। फिर अभी बनाया गया है भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि IIPDF, ये 2022 नवंबर में बना है, और ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसमें परिव्यय है 150 करोड़ का, और ये अवधि है 3 वर्ष की, 2022 से 2025 के लिए। फिर IIPDF योजना के तहत PSA परियोजना प्रयोजक अधिकारी बनाया गया है, वो 5 करोड़ तक का तो एकल प्रस्ताव करेगा, और 5 करोड़ से अधिक के लिए PSA द्वारा समय वहन किया जाएगा। ठीक है, फिर है वायबिलिटी गैप फंडिंग, तो सामाजिक क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं हेतु 2007 में वायबिलिटी गैप योजना जारी की गई है। ठीक है, और उप योजना वन क्या है? 100% परिचालन लागत वसूली वाली परियोजनाओं के लिए 60% वायबिलिटी गैप, ये कौन करेगा? 30% राज्य और 30% केंद्र। फिर उप योजना 2 जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें 50% परिचालन लागत वसूली हो रही है, उसमें वायबिलिटी गैप 80% करेंगे, जिसमें 40 केंद्र 40 राज्य है। फिर कुछ सड़क विकास नीति आई है 2013 में, और जिसमें बीओटी को में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला प्रथम राज्य है। फिर है एक राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम 2004, तो इसमें ये 10 अगस्त 2004 को अधिनियमित किया था। इसमें 1 रुपये सेस लगा के हम सड़क का विकास करेंगे। फिर आगे देखें तो आगे राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014 राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम, इसके तहत अपन ने 29 अप्रैल 2015 को अधिनियमित किया, और इसके फिर बाद में अपन ने 1 सितंबर 2023 को अपन ने राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण बनाया। फिर क्षमता वर्धन हेतु 2010 में जर्मन बैंक AFW की सहायता से अपन ने नेशनल PPP कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलवाया था। तो ये अपना हो गया 10 चैप्टर। और अपना ऋण जीडीपी अनुपात है इस वक्त कितना हो रहा है? 35.97, और अपना FRBM का टारगेट है 38.20, और अभी कितना हो रहा है? 35.97। और अपना राजस्व प्राप्ति का अनुमान है बजट इस वाले के लिए कितना है? 2,64,461 करोड़, और राजस्व व्यय अपन ने किया है अनुमान 2,90,219 करोड़। तो वापस से देखते हैं अपना राजकोषीय घाटा कितना है? 3.76 यानी 51,029 करोड़। FRBM एक्ट के अनुसार अपनी सीमा रखी गई है 4.37। ठीक है, फिर राजकोषीय घाटा अपना कितना है? 3.93। ठीक है, अनुमान किया है अपन ने कितना, जो इस वाले के लिए 2024-25 के लिए अनुमान किया है 3.93 अनुमान किया है। ठीक है, राजकोषीय घाटा, और अभी कितना है अपना? 3.76, ये है राजस्व। ठीक है राजकोषीय घाटा, सॉरी। फिर आगे चलते हैं अपन, तो अपना राजस्व घाटा इस बार कितना था? 2.32 था। फिर अपन आगे चलें कि राजस्व प्राप्तियों में अपनी 6.02 की वृद्धि हुई है, समय के कर राजस्व में 16.76 की, वाहन कर में 28.77 की। दूसरे पे आता है अपना मुद्रक एंड पंजीयन 26.14 की। ठीक है, और फिर होती है SGST में 22.87 की। तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वाहन में, फिर होती है मुद्रा पंजीयन में, फिर SGST में। फिर अपने कुछ देखें, अपनी सबसे ज्यादा कर अपन को प्राप्त हो रहे हैं स्वयं के कर राजस्व से, और दूसरा हो रहा है केंद्रीय करों में हिस्सा। और फिर कर भिन्न में देखें, कर भिन्न में अपन को सबसे ज्यादा प्राप्त हो रही है कहाँ से? ब्याज प्राप्तियों से। और फिर दूसरा हो रहा है लाभ व लाभांश से। तो कर भिन्न में ब्याज प्राप्तियां हैं, और लाभ और लाभांश है। ठीक है, फिर 2022-23 में विकासात्मक व्यय पर सबसे ज्यादा अपन ने करा है, जिसमें किया है 1,74,035 करोड़, और ये कुल व्यय का 7.06% है। सर्वाधिक व्यय अपन ने किया है सामाजिक व्यय,
और उसके बाद क्या है आर्थिक व्यय, ठीक है। और कुल विकासात्मक व्यय किया है अपन ने 1,74,035 करोड़, ठीक है। और ये विकासात्मक व्यय कुल व्यय से कितना है, 70.6% है ये कुल व्यय का विकासात्मक व्यय 70.6। और विकासात्मक व्यय में आते हैं सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं। फिर है राजकोषीय देनदारी अपनी कितनी है, 5,05,574 करोड़, और इसमें वृद्धि हुई है 9.23 की। जीडीपी का है 35.82, ठीक है। और अभी टोटल है वैसे 37.23। और अपने सब ज्यादा ऋण लेते हैं कहाँ से, आंतरिक ऋण, राज्य बीमा निधि से, आरक्षित निधि से, और फिर केंद्र सरकार से ऋण। फिर अपनी जो ये राजकोषीय देनदारियां हैं ये स्वयं के राजस्व से भी 4.69 गुना ज्यादा है, ठीक है। फिर सर्वाधिक व्यय अपन कहाँ पे करते हैं, सामाजिक सामुदायिक सेवाओं पे, फिर विद्युत पे, फिर ग्रामीण विकास पे, फिर परिवहन पे, ठीक है। फिर अपनी कुछ बाह्य सहायतित योजनाएं शहरी वाली है एडीबी की, मध्यम नगरीय एडीबी, मध्यम नगरीय एडीबी, निवेश एडीबी। फिर है राजमार्ग विकासीय विश्व बैंक की। फिर राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार जीका की राजस्थान क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनः संरचना, यह है एनडीबी की। हरित ऊर्जा गलियारा, यह है केएफडब्ल्यू का। वित्तीय प्रबंधन, यह है विश्व बैंक का। फिर राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस निराकरण जीका की है। बांध पुनर्वास सुधार, यह है विश्व बैंक की। और एक है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, ये है एएफडी की, ठीक है। दो नई योजनाएं आई हैं अप्रैल 2023 से, अब हो गई हैं 13। फिर पीपीपी देखते हैं तो सीआईडी मुख्यमंत्री अध्यक्षता करते हैं 500 करोड़ से अधिक के लिए, ठीक है। फिर है ईसीआईडी, ये उनके कार्यों को, सीआईडी के कार्यों को सहयोग देते हैं, अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं, और ये परीक्षण, समीक्षा, सिफारिश से संबंधित कार्य करते हैं। फिर कौन सी है, एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर मुख्य सचिव हैं, स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कार्य करती है। फिर स्विस चैलेंज के लिए मुख्य सचिव हैं, और ये जो लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2015 के अनुसार कार्य करती है, ठीक है। फिर पीपीपी सेल है, 2007-8 में आई पीपीपी, इसकी पीपी की नोडल एजेंसी है, सीआईडी ईसीआईडी के सचिवालय के रूप में कार्य करती है ये, ठीक है, पीपीपी सेल। फिर है कौन सी प्रोजेक्ट, कुछ संयुक्त उपक्रम है, जैसे पिडकोर, पीडी कोर है, ये 1997 में गठित की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और ये क्या करती है, राज्य सरकारों के विभाग और वैधानिक उपक्रमों की सहायता करती है। फिर है रिडकोर 2004 में गठित थी। फिर है सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड 2014 में, और ये भड़ला जोधपुर में सौर पार्क की स्थापना के लिए गठित की गई थी, सौर ऊर्जा कंपनी। फिर एक है एसएल सौर ऊर्जा कंपनी, तो ये जोधपुर और जैसलमेर में 750 मेगावाट के सौर पार्क की स्थापना के हेतु गठित की गई थी 2014 में। फिर अडानी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, ये 2015 में गठित की गई थी जैसलमेर व भल्ला में 2000 मेगावाट के सौर पार्क के लिए स्थापना के लिए, ठीक है। फिर एक है कुछ परियोजना विकास कोष, ये 2003 में गठित किया गया था 5 वर्ष के लिए, फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो टोटल 6 वर्ष, ठीक है। फिर है इसकी राशि थी कितनी, 4.50 करोड़ थी इसकी परियोजना विकास कोष की, कितनी, 4.50 करोड़। पर अभी अभी एक भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि बनाई है, भारत सरकार द्वारा गठित है, नवंबर 2022 में गठन किया, 150 करोड़ का परिव्यय है, और 2 वर्ष के लिए है ये, ठीक है। वित्त पोषण करेगी ये, 5 करोड़ तक का वित्त पोषण करेगी ये सिर्फ। फिर सौदा सलाहकार सेवाएं हैं कुछ, ठीक है। तो सौदा सलाहकार सेवा, ठीक है, उनको हटाते हैं, आगे चलते हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग 2007 में शुरुआत हुई थी इसकी, और ये पीपीपी क्षेत्र के लिए है। इसमें ये केंद्र क्षेत्र की योजना है। ये वायबिलिटी गैप फंडिंग दो घटक है, उप योजना 1 जिसमें सामाजिक क्षेत्र की योजना है, जिसमें 100% परिचालन लागत वसूली हो, वहाँ 60% की फंडिंग करेंगे, और जहाँ स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र है, जहाँ 50% की ही परिचालन लागत वसूली हो, वहाँ 80%, केंद्र 40 और राज्य 40 वायबिलिटी गैप करेंगे, ठीक है। फिर सड़क नीति आई थी 2013 में, बीओटी राजस्थान प्रथम राज्य था। सड़क निधि आई, सड़क विकास नीति 2004 में, 10 अगस्त 2004 को। पेट्रोल की बिक्री पे 1 रुपए सेस कर लगाएंगे, ठीक है, सेस लगाएंगे। फिर है राजस्थान राजमार्ग अधिनियम 2014, तो ये 29 अप्रैल 2015 को अधिनियमित किया गया, और इसके अंदर फिर एक राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण बना 1 सितंबर 2023 को। तो इसके अंडर में 57 स्टेट हाईवे की देखरेख करता है ये। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अपन ने पीपीपी सेल की जिम्मेदारी है कैपेसिटी बिल्डिंग। फिर अपन ने एक नेशनल पीपीपी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी चला रखा है, जो भारत सरकार की योजना है, 2010 में शुरू हुई थी। केएफडब्ल्यू जर्मन बैंक के सहयोग से चल रही है पीपीपी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, और पीपी में परीक्षण देती है ये, ठीक है। फिर राजस्थान में पीपीपी की स्थिति देखें तो अभी 197 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, और सर्वाधिक योजनाएं सड़क क्षेत्र में चल रही हैं, ठीक है। 31 मार्च 2024 तक की बात है ये। तो बस यही है।